हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज प्रिया एंड वेलकम अगेन टू द चैनल. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल जाके मेरी बाकी वीडियोस चेक करो. मैं इस चैनल पे एजुकेशन, लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ें अपलोड करती ही रहती हूँ. आप देख सकते हैं मेरे चैनल को. दिस चैनल इज ऑल अबाउट व्हाट आई कैन डू. जो चीज़ें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ मैं हेल्प करूँगी, और कुछ अपने फन एक्टिविटीज़, लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हूँ. ठीक है, सो आज की वीडियो शुरू करते हैं. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन मेंटेन वर्क और लाइफ बैलेंस. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए. हम हमेशा से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मैनेज करना आजकल होता है वो होता है वर्क एंड लाइफ का बैलेंस. आप अपनी पर्सनल लाइफ को कई बार प्रोफेशनल में चले जाते हो और प्रोफेशनल पर्सनल में हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो जाता है लाइफ में. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम दोनों चीज़ों को सेपरेट रख सकते हैं बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द थिंग्स हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्केड्यूल द activities effectively. How you can do that? Plan your work day including breaks कहाँ पे लेना है और किस तरीके से allocate करना है personal activities को. That depends on that. Second thing is prioritize your task at the workplace. So how you gonna do this? Use a technique like to focus on high impact activity rather than the low impact activity. जब भी आप वर्क प्लेस पे हो, जो एक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है उस एक्टिविटी को एज सुन एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करो, ताकि आपका कुछ टाइम बचे और उसमें आप लाइट इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके टाइमली अपने घर जा सको. सेकेंड थिंग, learn to say no. Sometimes it's important to say no at the workplace as well. कई बार क्या होता है, आपको लेट हो रहा है, आप कुछ वो काम ऐसा नहीं है जो कोई और नहीं कर सकता है, देन इट्स अ डिफरेंट केस. बट इफ समवन कैन डू दैट एंड आपके पास अभी टाइम नहीं है और आप वो काम नहीं कर सकते, सो यू शुड लर्न टू से नो एट अ कॉर्पोरेट प्लेस. एट सम प्लेस, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको नो बोलना ही पड़ेगा. हमेशा यस बोल के काम नहीं होता है वर्क प्लेस पे. ओके, एंड इसके बाद है ओवर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए. Sometimes you did commitment to your workplace that I'll do this and that, but somehow कुछ emergency हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप नहीं कर पाते हो. So some corporate company take it as a excuse. वो आपकी genuine चीज़ों को नहीं समझ के सोचते हैं इस बंदे ने excuse माना है, और वो उस चीज़ को negative way में चीज़ें चली जाती हैं. तो try to avoid over commitment and commitment to the workplace. Now setting boundaries. Sometimes you need to learn to set boundaries इन बोथ द प्लेसेस. वर्क प्लेस में वर्क को प्रायोरिटी दो, हाउस पे, घर पे वर्क, या फिर अदर देन ऑफिस जहाँ पर आपका पर्सनल स्पेस है उसको पर्सनल ही रखो. प्रोफेशनल चीज़ों में नहीं आना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा एज मच एज पॉसिबल ये चीज़ करने की ज़रूरत है. डिफाइन वर्क आवर्स. आपके सेट वर्क आवर्स होने चाहिए. अगर 9 to 5 की जॉब है, दैट मीन्स इट शुड बी 9 to 5. एंड आफ्टर दैट इस टाइम फ्रेज के अलावा जो टाइम आप करेगा वो मी टाइम होगा, वो आपके लिए टाइम होगा. आपको अपने पे काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपने चीज़ों को लेकर काम करना है. दैट विल बी योर मी टाइम. सो इन दोनों टाइम्स को डिफरेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अनप्लग फ्रॉम वर्क. मेल्स, ड्राफ्ट मेल्स, मैसेजेस, ऑफिस से रिलेटेड आउटसाइड द वर्क प्लेस चेक करना अवॉइड ही करना ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू विल चेक, इफ़ यू गेट टू नो कि कोई वर्क पेंडिंग है, आप वो करने लगोगे और आपका पर्सनल स्पेस का टाइम जो है वो खराब हो जाएगा. तो ट्राई टू अनप्लग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्क आफ्टर द वर्क प्लेसेस. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड. इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, प्रायोरिटाइज योर फिजिकल हेल्थ एंड स्लीप. इंश्योर करें आप एक प्रॉपर लेवल की स्लीप ले रहे हो, बिकॉज उसके बाद जब आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे और बहुत सारी चीज़ें इन अ पॉजिटिव वे चलेंगी. ऑन द अदर हैंड, अगर आप सही से स्लीप मतलब अपनी स्लीप साइकिल सही नहीं करते हैं, चीज़ें ढंग से नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा और आपका काम भी खराब होगा, आपका वर्क प्लेस भी होगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा और इससे आपका ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा. तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स. These are some key points that we need to follow if we want to maintain a distance between life and workplace. Hope you guys enjoy watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कर दो जो वर्क प्लेस एंड कहीं ना कहीं
अपना वर्क प्लेस एंड अपना पर्सनल स्पेस मिक्स कर देते हैं, और जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं रह पाते हो। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप और सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, लाइक एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाली हुई है। इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा वहाँ पे भी आप मेरे को क्वेरीज भेज सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।